सबसे जो जरूरत है, पर्यावरण अगर रहेगा तो इंसानियत रहेगा, पृथ्वी रहेगा। तो आने वाले पीढ़ी के लिए हमें पेड़ पौधे लगाकर हमारे जो एनवायरनमेंट है उसके लिए काम करना चाहिए। सितंबर महीने में शुरू किया था मेरा ये जो यात्रा है और आज तक 7 महीना हो चुका है। 213 दिन के सफर में मैंने इस साइकिल को 8,300 किलोमीटर चलाकर 11 राज्य घूमने के बाद आपका पंजाब का तरन तारण में पहुंचा हूँ। हर राज्य में तरह तरह के लोग मिलते हैं, जो बहुत सारे लोग मिलते हैं जो समझ नहीं पाते। जैसे कि कुछ गरीब राज्यों में, जैसे नाम बदनाम नहीं करना चाहता, लेकिन वो समझ नहीं पाते। वो बोलते क्या बेच रहे हो जी, कोनो चीज़ का प्रचार है जी, क्योंकि उनमें थोड़ा सा शिक्षा की कमी है, क्योंकि ये पढ़ भी नहीं पाते। मैंने लिख भी रखा है कि साइकिल चलाओ, पर्यावरण बचाओ। तो थोड़ी सी शिक्षा कुछ राज्यों में कमी है, और जैसे कि बिहार हो गया, वहाँ थोड़ा शिक्षा में थोड़ा जोर डालना पड़ेगा बिहार सरकार को। और मेरा ये जो टूर है लोगों के सहयोग से चल रहा है। जहाँ लोग समझ पाते हैं वो लोग खाने पीने का लेकर कुछ आर्थिक रूप से भी सहयोग करते हैं, क्योंकि मैं लोगों से मिलकर ये संदेश देता हूँ कि अगर एक बंदा उड़ीसा से पूरा इंडिया घूम सकता है तो आप लोग कम से कम अपने शहर में क्यों नहीं चला सकते मेरे भाई। अच्छा जी, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅੱਜ, ਔਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਓ ਤੇ ਪਰਿਆਵਰਨ ਬਚਾਓ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀਰ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣ ਸਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸੰदेश देना चाहता भाई। सबसे पहले अपना नाम बताइए जी। मेरा नाम नंदी घोष खमारी है, मैं उड़ीसा का बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। हाँ जी, मैं शुरू में सवाल ये पूछना चाहूँगा, उड़ीसा से लेके यहाँ तक अब तक कितना ये साइकिल चला चुके हो आप? सितंबर महीने में शुरू किया था मेरा ये जो यात्रा है और आज तक 7 महीना हो चुका है। 213 दिन के सफ़र में मैंने इस साइकिल को 8,300 किलोमीटर चलाकर 11 राज्य घूमने के बाद आपका पंजाब का तरन तारण में पहुंचा हूँ आज। 11 ਰਾਜ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਔਰ ਵੀਰ, ਔਰ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 11 ਰਾਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੁੰਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? अभी तो जस्ट पहुंचा हूं तरन तारण, और यहाँ से होके मुझे अमृतसर जाना है। हाँ जी, तो अभी यहाँ थोड़े लोगों से मिलूंगा जितना हो पाएगा, क्योंकि मैं लोगों से मिलकर ये संदेश देता हूँ कि अगर एक बंदा उड़ीसा से पूरा इंडिया घूम सकता है तो आप लोग कम से कम अपने शहर में क्यों नहीं चला सकते मेरे भाई। अच्छा जी, ये संदेश मेन यही है, मेन संदेश यही है। और मैं जगह जगह पे स्कूल और कॉलेज में पहुंच के बच्चों को पेड़ पौधे लगाने के लिए उत्साहित करता हूं, क्योंकि आज के ज़माने में पर्यावरण को बचाने के लिए कोई नहीं सोच रहा है। हर कोई अपने आने वाले पीढ़ी के लिए बंगला बनवाते हैं, पैसा रखते हैं, तो आने वाले पीढ़ी के लिए बचाते हैं। लेकिन सबसे जो ज़रूरत है, पर्यावरण अगर रहेगा तो इंसानियत रहेगा, पृथ्वी रहेगा। तो आने वाले पीढ़ी के लिए हमें पेड़ पौधे लगाकर हमारे जो एनवायरनमेंट है उसके लिए काम करना चाहिए, ना कि बंगला बनाना या फिर पैसे रखना चाहिए। कितना सफ़र किया, थकान नहीं होती भाई? थकान तो होता है जी, इंसान तो है, मशीन थोड़ी ना है, मशीन भी गर्म हो जाता है, थकान होता है, फिर भी कहीं पे रेस्ट करके आगे चलते हैं। फिर वैसे काम क्या करते हो भाई? वैसे तो मैं पढ़ाई के बाद अभी कुछ करके दिखाने के लिए, हमारे समाज के लिए, देश के लिए, और मैं जो ये पर्यावरण के लिए कुछ कर रहा हूँ, ये कोई देश के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए है। तो कुछ कर दिखाने के लिए ये जर्नी शुरू किया है, और पढ़ाई के बाद ये कर रहा हूँ। मैं कोई नौकरी या फिर कोई बिजनेस नहीं करता। जिन जिन राज्यों में आप जाके आए हो उनके नाम गिनवा सकते हो भाई? हाँ ज़रूर जी। हाँ जी, उड़ीसा से शुरू करके उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, और अभी पंजाब चल रहा है। अच्छा जी, पंजाब में तरनतारन पहुँचे हो और इसके बाद अमृतसर से आगे कहाँ का जाने का जो प्लान है आपका? अमृतसर से आगे मैं पठानकोट से फिर जाऊंगा जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, उत्तराखंड, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और फिर आसाम साइड जाऊंगा। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬਾਈ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗੂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂँगा, ਜਦੋਂ ਫਿਰ 11 राज्य ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾ ਆਏ ਹੋ, 11 राज्यों में कैसे कैसे लोग मिले और क्या क्या उनके साथ बातें हुई, कौन सा संदेश जड़ा आपने उनको दिया? हर राज्यों में तरह तरह के लोग मिलते हैं, जो बहुत सारे लोग मिलते हैं जो समझ नहीं पाते।
जैसे कि कुछ गरीब राज्यों में, जैसे नाम बदनाम नहीं करना चाहता, लेकिन वो समझ नहीं पाते, वो बोलते हैं क्या बेच रहे हो जी, कोनो चीज़ का प्रचार है जी, क्योंकि उनमें थोड़ा सा शिक्षा की कमी है, क्योंकि ये पढ़ भी नहीं पाते। मैंने लिख भी रखा है कि साइकिल चलाओ, पर्यावरण बचाओ, क्योंकि साइकिल जो है ये कोई प्रदूषण नहीं फैलाता और इंसान भी हेल्दी रहता है। तो थोड़ी सी शिक्षा कुछ राज्यों में कमी है, और जैसे कि बिहार हो गया, वहाँ थोड़ा शिक्षा में थोड़ा जोर डालना पड़ेगा बिहार सरकार को। तो ऐसी बात आता है कि जहाँ लोग समझ नहीं पाते वहाँ थोड़ा दिक्कत होता है। और मेरा ये जो टूर है लोगों के सहयोग से चल रहा है, जहाँ लोग समझ पाते हैं वो लोग खाने पीने का लेकर कुछ आर्थिक रूप से भी सहयोग करते हैं, और ऐसी बात है। इधर पंजाब में कैसा लग रहा है पंजाबियों के साथ मिलके, और इनको क्या संदेश देने के लिए पहुँचे हो? जी, पंजाब में तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं गुरुद्वारे में खाना खा रहा हूँ और पैकिंग करके भी ले आता हूँ जो रास्ते में काम आता है। और पंजाबी लोग काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि मैं जो सुना हूँ, हम बाहर जब उड़ीसा बिहार की तरफ से जब न्यूज़ में देखते हैं तो पंजाबियों के लिए एक माइंड में थॉट क्रिएट हो जाता है कि जैसे बोलते हैं ना कि तालाब में एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देता है, ऐसे कुछ चंद लोगों की वजह से आपका पंजाब जो है बदनाम होता जा रहा है। लेकिन जैसा हम सोचते हैं न्यूज़ में देख के, वैसा कुछ माहौल नहीं है, बहुत है, मस्त है माहौल। अच्छा जी, माहौल मस्त है। अभी पूरा 11 राज्य हुए हैं और पूरे 28 राज्य हैं। अब तो 28 से भी एक आध ज़्यादा ही होगा। पूरा घूमना है, ये मन में जो है बिठा ली है बात। ये पूरे भारत माता का भ्रमण करना है और कुछ संदेश भी देना है, और आने वाले पीढ़ी के लिए भी कुछ करके दिखाना है। अगर पर्यावरण को बचाने के लिए मैं अगर 1% भी अपना योगदान दे सकता हूं तो वो सबसे बड़ा पुण्य की बात होगा, क्योंकि आज के ज़माने में पर्यावरण को कोई नहीं सोच रहा है। हम इंसान सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक पर्यावरण को दूषित करने में लगे हुए हैं। क्योंकि देखो, हम जब खाना बनाते हैं, दिन में गाड़ी बैठते हैं, रात को पंखा चला के सोते हैं, वो भी AC चला के सोते हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए पर्यावरण को बचाना बहुत ज़रूरी है। परिवार जो है उन्होंने रोका नहीं कि भाई कहाँ जा रहे हो, ये क्या तुमने शुरू कर दिया, कि सहयोग मिला, परिवार का जो सपोर्ट मिला। वैसे तो इस काम में पागल जैसा लोग ही कर पाते हैं, और मैं भी खुद को पागल ही समझता हूं, क्योंकि पागलों ने ही दुनिया बदला है। घर वालों में भी रोका था, लेकिन मैं जब पढ़ाई करने के बाद 2020 में मैंने BA कंप्लीट किया, उसके बाद 2 साल मैं घर में रुका। जब लॉकडाउन हुआ था तब मैंने सोचा था कि ऐसे नहीं चलेगा, दुनिया तो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा, कुछ करके दिखाना है। तो उन 2 सालों के अंदर मैं भी ठान लिया था कि पूरे भारत माता का भ्रमण करना है और लोगों तक संदेश पहुंचाना है। और हमने कोरोना काल में देखा कि ऑक्सीजन क्या होता है और ऑक्सीजन की किल्लत कैसी होती है, तो सोचा कि देश के लिए कुछ कर दिखाएं। और घर वालों को भी बहुत मुश्किल से मनवाना पड़ा, क्योंकि कोई ऐसे अपने बेटे को सालों साल घूमने के लिए नहीं भेजता। मुझे भी नहीं लगा था कि इतना लंबा खींचेगा। जब आ ही गए मैदान में तो गेम जीत के ही जाएंगे। ठीक है। और मैं दोस्तों, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ कि ਬਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਟੈਚੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟੂਰ ਕੱਢਣਾ। ਤੇ 11 ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੁੰਮ ਚੁੱਕਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋमीटर ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ तक चला चुके जी? 8,300 किलोमीटर का चैलेंज हो चुका है। मैं इस पूरे इंडिया को 20,000 किलोमीटर का एक चैलेंज लिया है, और उसी सारे चैलेंज को मैं पार करता आ रहा हूँ। और मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है चैलेंज आइकॉन, और उसी में मैं मेरे जर्नी का जिन जिन लोगों से मिलता हूँ, जिस राज्य में जाता हूँ, जिस स्कूल में प्रोग्राम करता हूँ, वो सब वीडियोस डालता हूँ जो लोग देख सकते हैं। लास्ट में लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो आप लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ भाई कि साइकिल चलाइए जितना हो सके, क्योंकि जिसके पास पैसा है वो गाड़ी में बैठ के, कार में बैठ के इधर उधर ट्रैवल करेगा, पेट इतना बड़ा कर लेगा, वापस जिम में जा करके साइकिल ही चलाने वाला है। इसीलिए मेरे आप लोगों को हर शहर में जैसे साइकिल चलाने के लिए एक्स्ट्रा ट्रैक भी बना रहता है, तो जितना हो सके आप लोग साइकिल चलाइए, क्योंकि साइकिल हम इंसानों के लिए एक वरदान है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने। थैंक यू जी। सो ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ। ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਿਊਜ਼ ਤਰਨਤਾਰਨ।